काम यदि ऐसा ही होता है तब तो मेरा अगला समय में हम लोग कभी भी वोट नहीं देंगे। व्यक्ति का ही मृत्यु हो जाएगा। यहाँ पे जैसे किसी का आकस्मिक दुर्घटना होता है तो आप लोग यहाँ से कैसे पार करते हैं? बहुत मुश्किल से हम लोग को खटिया में ढो ढा के लेके चलते हैं। रोड बना के हम इनकी रेडी होना चाहिए। रोड यहाँ हम इन इतना आदमी के बहुत हम इनके परेशान हुआ उल्ला हम इन्हें पास आवाजाही करते हैं तो कैसे भी ना दी कैसे हम लोग। ये पुल में कई बार हम लोग जो ऐसे ये किए हैं, दरखास्त पिटीशन दिए हैं, बाल विधायक तक भी पहुंच चुका है, फिर भी आज तक बीजेपी सरकार को दिया, वो भी आश्वासन दे के वो भी नहीं बनाया। आज कांग्रेस सरकार को दिया, वो भी आज तक नहीं बनाया। नमस्कार, जोहार। अभी अभी हम लोग रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड के सारले पंचायत के एक सुदूर गांव बारूबेड़ा में आए हुए हैं। यहाँ पे सड़क तो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना हुआ, लेकिन पुल नहीं है। क्या सरकार इंतजार कर रही है कि किसी खटिया पर ले जाने जैसा दुर्घटना होने का या किसी और बात का? हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे आए हुए हैं, ग्रामीणों के साथ है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे पार होने के लिए यहाँ पे ऐसे ही जाना पड़ता है। यहाँ तो जाने के लिए दिक्कत है। बाइक भी देखिए, बाइक भी ऐसे ढकेल के ले जाया जाता है। बाइक को दिखाने दीजिए थोड़ा सा। हाँ, बाइक देखिए यहाँ पे ले जाया जाता है। जब यहाँ पे देखिए पानी, देखिए इतना इतना पानी है, तो यहाँ पे एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सुविधा कैसे आता होगा? अगर बाय द वे किसी आदिवासी परिवार को यहाँ पे दिक्कत होगा तो यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ से ले जाते जाते तो प्राथमिक उपचार क्या मिले? यहाँ पे व्यक्ति का ही मृत्यु हो जाएगा। यहाँ पे जैसे किसी का आकस्मिक दुर्घटना होता है तो आप लोग यहाँ से कैसे पार करते हैं? बहुत मुश्किल से हम लोग को खटिया में ढो ढा के लेके चलते हैं, पार करते हैं। आप इससे पहले सुने होंगे, खटिया में ले जाने वाला एक न्यूज़ काफ़ी झारखंड में चर्चित हुआ था, जो विपक्ष ने इसको बहुत ही हेवी टाइप से उठाया था। लेकिन यहाँ पे पिछले, ये कांके विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और पिछले 30-40 वर्षों से कांके का ही क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के विधायक के द्वारा भी यहाँ पे मुद्दा को रखा गया, लेकिन इसके लिए कुछ संज्ञान नहीं लिया गया। अब यहाँ पे सरकार बदला है। कांग्रेस के विधायक जो कि अपने आप को तेज तर्रार और कहते हैं हम गरीबों के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, सुरेश बैठा सत्ता में आए हैं। क्या सुरेश बैठा के पास इसका आप लोग रखे हैं बात? आवेदन तो रखे हैं, बात किए हैं संज्ञान। हाँ, लेकिन देखो अब कितना दिन में बना देते हैं। रोड बना के हम इनकी रेडी होना चाहिए। रोड यहाँ हम इन इतना आदमी के बहुत हम इनके परेशान हुआ उल्ला हम इन्हें पास आवाजाही करते हैं तो कैसे भी ना दी कैसे हम लोग पार करें? आप बताइए, यहाँ पे घुटना से ऊपर पानी है, यहाँ पे आदमी को जाना मुश्किल है ना? ऐसा समय में यहाँ पे गाड़ी कैसे जाता होगा, एम्बुलेंस कैसे जाता होगा? लोग तो जैसे तैसे बता रहे हैं कि खटिया में लेके अगर कोई आपातकालीन स्थिति होता है मजदूर को या यहाँ पे ग्रामीण जनता को, तो वो आप खटिया में पटिया में बोह के यहाँ से बुढ़मू 10 से 15 किलोमीटर है, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और इस गाँव में हम गए, वहाँ पे देखे ना तो प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए कुछ है, सड़क तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे पुलिया नहीं है। आइए यहाँ पे ग्रामीणों से बात करते हैं, उनके द्वारा क्या बोला जा रहा है। आइए यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं। बाबा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम डूबी मुंडा है। अच्छा, उम्र करीब 65 साल का है। यहाँ पे सड़क कब बना था प्रधानमंत्री के तहत? प्रधानमंत्री योजना के पहले जो ऐसे थी में से बना था, पंचायत नरेगा से बना था। उसके बाद ग्राम प्रधान योजना से 2 साल पहले बना है। फिर भी आज तक ये पुल में कई बार हम लोग जो ऐसे ये किए हैं, दरखास्त पिटीशन दिए हैं, बाल विधायक तक भी पहुंच चुका है, फिर भी आज तक ध्यान नहीं है। इनके पहले मैंने बीजेपी सरकार को दिया, वो भी आश्वासन दे के वो भी नहीं बनाया। आज कांग्रेस सरकार को दिया, वो भी आज तक नहीं बनाया। मतलब इसका मतलब इस तरह का काम यदि ऐसा ही होता है तब तो मेरा अगला समय में हम लोग कभी भी वोट नहीं देंगे। क्यों ना सरकार कुछ नहीं होगा, एकदम भीख मंगा लेता नेतारे नेतारे खाली मुंडा को हाथू मिना नेरे करीब
300-400 आबादी में ना नेरे जेता साथ का होरगे बनो और नया कारण वास के ने लेकिन परेशान में ना लिया दुकुदन तकलीफ तन दो आधा दो हड़ो को गड़ा परमतन लोग के गोए जना फिर भी ना संतरे सरकार जितना ध्यान बनो नी निस्को हिजू तन समय रह दो ना वोट ले मैया ना बीजेपी को देंगे ना कि कांग्रेस को देंगे जब हमारे प्रतिष्ठा में कोई मदद ही नहीं है सरकार को देने में हमारा क्या लायक बनता है इसलिए हम लोग पशु जैसा रहते हैं। हाल ही में आज रात को हाथी आया था फॉरेस्टर साहब को बुलाए वो भी गाड़ी एक दूसरे जगह खड़ा होकर पैदल लोग चला तब हमारे गांव बचा और नहीं तो इसी तरह से बार बार हम लोग के अंदर में छाती होती रहती है। ऐसे चीज में कई बार लोगों को कहा गया विधायक को यानी एमपी को तथा प्रधानमंत्री को भी कहा गया मगर आज तक कोई ध्यान नहीं है। मुंडा कुआ सरकार कजियो तन रहो अलिया दिसुमरे ने लेकिन तकलीफ ने लेकिन परेशान ध्यान बनोगा निशुगन हिजू समय चाहे बीजेपी सरकार हो यानी कांग्रेस सरकार हो जेता वोट कर ले मैया चाहे जिसके लिए जो कुछ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे होता है दुर्घटना होता है ना साफ साफ बोल रहा है कि इस बार तो बीजेपी का सरकार अगले 30 साल से बीजेपी का सरकार था लेकिन इस बार कांग्रेस का सरकार आया। जैसे इन लोगों के द्वारा बताया गया कि केवल हम लोग को वोट के लिए केवल वोट बैंक का राजनीति के लिए हम लोग का बस पशु के समान यूज किया जा रहा है। तो आप बताइए कि यहाँ पे जैसे दुर्घटना होता है जैसे आप लोग बताएं बाबा कि पिछले रात को हाथी आया फॉरेस्टर का गाड़ी आप लोग फॉरेस्टर को फ़ोन किए गाड़ी बगल वाले गांव में रखा तो मान के चलिए जैसे कि ये तो फॉरेस्टर का था हाथी था पशु भगाना था तो वो मैनेज हो गया। लेकिन अगर किसी का दुर्घटना होता है ग्राम में मान के चलिए ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है जंगल के बीच बसा जंगल के गोद में बसा गांव है ना और सरकार एक तरफ कहती है कि हम आदिवासियों का सरकार है मूलवासियों की सरकार है। अगर किसी कारणवश दुर्घटना घटता है स्वास्थ्य से लेकर किसी को सर्पदंश होता है पेड़ से गिर जाते हैं अपना कुछ के या पशु संबंधी कुछ भी होता है दुर्घटना होता है आपातकालीन स्थिति में उसके लिए तो आप तो बगल में एम्बुलेंस खड़ा कर नहीं सकते हैं है ना। एम्बुलेंस को स्थान पे जाना होगा जहाँ पे दुर्घटना घटा तो उस स्थिति में आप लोग क्या पे ऐसा घटना घटा है और घटना घटा तो आप लोग कैसे उसको मैनेज किए हैं कैसे हैंडल किए? बहुत मुश्किल से भरुआ से खटिया से ढो ढो के उसको पार करवाए और कोई तो आधे तिथि में कोई मर भी